फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। आराम से देखें। हमको जाने दोगे तो हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे नीतीश कुमार की चुप्पी और राजद नेताओं के बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में सियासी बवंडर तेज हो गया है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का अगला कदम कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मार्च 2000 में जब उन्होंने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनकी सरकार केवल 7 दिन तक चली। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बिहार में विकास के कई कदम उठाए गए। 2010 में भी उन्होंने एनडीए के सहयोग से तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया और इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी की सरकार महज 1 साल तक चल पाई और फिर नीतीश कुमार ने 2015 में राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई। इस गठबंधन के तहत नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप लगाए और इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 6ठी बार मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी से फिर से अलग होने का फैसला किया और राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली, यानी कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई। इसके बाद वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिससे उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। नीतीश कुमार का राजनीतिक तौर तरीका हमेशा से ही सशक्त और कूटनीतिक रहा है। वो अक्सर सोच समझकर बोलते हैं और विवादित मुद्दों पर कम ही बयान देने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में उनकी चुप्पी राजनीति के कई मायने निकालने का कारण बन रही है। भाजपा और जदयू के रिश्तों में आई दरार के बाद नीतीश कुमार का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है। उनकी पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। दरअसल नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में माहिर माने जाते हैं। उनकी चुप्पी और उनके समर्थकों के बयान सियासी साजिशों का संकेत दे रहे हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, तभी से बिहार में भाजपा और जदयू के रिश्तों में खटास की खबर सामने आई है। अमित शाह के बयान ने यह संकेत दिया कि बिहार में एनडीए का गठबंधन कमजोर हो सकता है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने भी उस पर सफाई दी, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यही कारण है कि इस बार के चुनाव से पहले बिहार की सियासत और भी गर्म हो गई है। इस बीच लालू यादव, जो राजद के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। इस बयान से राजनीतिक हलचल और भी बढ़ गई है। लालू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ गठबंधन करेंगे। जब नीतीश कुमार से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ये एक साधारण बयान था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी, उसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी विश्लेषक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इसीलिए चुप है।
सियासी गलियारों में एक और तस्वीर ने हलचल मचाई है, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। साथ खड़े तस्वीर उनकी सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक है और फिर से ये दोनों साथ आ सकते हैं। तस्वीर सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महागठबंधन फिर से अस्तित्व में आ सकता है और क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। बिहार के राजनीतिक संकट की और कयासों को लेकर सभी की निगाहें खरमास के बाद की स्थिति पर टिकी हुई है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा से फिर से हाथ जो मिलाए हैं वो अलग कर लेंगे, क्या राजद के साथ गठबंधन करेंगे। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में लौटने का जोखिम लेंगे या नहीं। सभी राजनीतिक विश्लेषक इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो ये संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार के फैसले राज्य की राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है। उनकी चुप्पी और राजद नेताओं के बयान, भाजपा और जदयू के रिश्तों में दरार और तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात, ये सब कुछ सियासी अटकलों को हवा दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की निगाहें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, चाहे वो भाजपा से फिर से उनसे अलग हो जाएं या फिर राजद के साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं। बिहार की राजनीति में उनके फैसले ही अंतिम रूप से सरकार के समीकरण तय करेंगे। बिहार में लगातार सियासी पारा जो है वो बढ़ रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप्पी साधे हैं, क्या फिर से वो राजद के साथ आएंगे। जब से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे खुले हुए हैं, वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार उस दरवाजे पर जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है और जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तब तब वो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। बाकी बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आएगी तो सब अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।